नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदात्यो जयंत धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण भीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ओम शांति शांति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का महान ग्रंथ पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के द्वारा रचित। सावधान, जरा आगे आ जाइए, बहुत पीछे लोग खड़े हैं। पेज नंबर 257। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता कैसे प्रकट हो, उस पात्रता के लिए ये प्रकरण अपना सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का चलेगा। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। 5 लब्धि पूर्वक कोई मंद कषायादिक का कारण पाकर ज्ञानावर्णादिक कर्म का क्षोभसम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ये हमारा इस समय संगी पंचेंद्रिय पने में जो क्षोभसम है, उसमें तत्व विचार करने की शक्ति अपने पास प्रकट है। लेकिन जगत के जीव तत्व का विचार करते क्यों नहीं है? जो उनके पास वो शक्ति है करने की, तो कहते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा है? विशुद्धि लब्धि। मोह मंद हुआ। जगत के जीव आरंभ में फंसे, तीव्र कषाई जीव हो, आरंभ में फंसा हुआ हो, वो जीव मोह की तीव्रता में तत्व का विचार नहीं कर सकता। मोह मंद हो अर्थात कल्याण की जिज्ञासा हो, शांति की भावना हो, मेरे जीवन में रत्नात्रय की कैसे प्राप्ति हो, मैं जैन कुल में जन्म लिया है, मेरा जन्म सफल कैसे हो, जन्म मरण का अंत कैसे हो, अजर अमरता का प्रारंभ कैसे हो, ये बात चित्त में आना चाहिए। इसलिए मोह जब तक मंद ना हो अर्थात ये विचार ना हो, तब तक वो जीव देशना का पात्र नहीं रहता, क्योंकि देशना लब्धि तीसरी है। और तत्व विचार में उद्यम हुआ मोह मंद वाले का, और बाहर में निमित्त देव सास गुरु का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ मिला। और उसमें प्रयोजनभूत देव सास गुरु के द्वारा मोक्ष मार्ग में जीवादि तत्वों का स्वरूप, निज पर का, अपने को अहितकारी हितकारी भाव का, ये उपदेश सुनने के बाद सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या टोडरमल जी कितना आश्चर्य से कह रहे हैं। पुस्तक में देखिए, सावधानी से सब लोग बराबर, कोई भी बिना पुस्तक के ना रहे। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, मेरी स्थिति तो अनादि अनंत है। पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, आयु प्रमाण है, एक क्षण में तेज छूट जाएगी और मैं दूसरी गति में क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाएगा। ये पर्याय की स्थिति थोड़े ही है। मुझे यहाँ सब निमित्त मिले हैं। जैन कुल में जन्मा हूँ, देव सास गुरु का समागम, सिद्धों की नगरी, सत्समागम, जिनवाणी का अभ्यास करने का, ज्ञानियों का समागम, सब निमित्त मिले हैं। आगे कहते हैं, देखिए, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी पात्रता पैदा हो कि जिसमें अंतर्मुख होकर सम्यक रूप आत्मा परिणमित हो जाए। मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार करके जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम किया। यह है महत्वपूर्ण पॉइंट। सुना नहीं,
जगत में तृष्णा लब्धि, 4 लब्धियां तो अभव जीव को भी हो जाती हैं, क्या फायदा हुआ? लेकिन वो लब्धि काम की है जो क्षोभ समलब्धि करण में जाके निमित्त बने, विशुद्धि करण में निमित्त बने, तृष्णा करण में निमित्त बने। प्रायोग लब्धि तक अभव जीव को भी हो जाती है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। लाभ तो कब है? जब उपदेश सुनने के बाद उसकी निर्धार करने का उद्यम किया। उद्यम, जगत में संयोग वियोग, जीवन मरण, लाभ हानि, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग, ये सब उदय जनित काम है। और अपने हित का काम मुख्यतः पुरुषार्थ की है। गौणता में 4 संभाय है और 5 संभाय मिलने पर अपना काम होता है, लेकिन अपना काम बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने का है स्वभाव का, क्योंकि अपने को ज्ञान की एक निधि मिली है और वो कैसे प्रयत्न करना चाहिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण अपन चलाते हैं। आज अपनी इस पात्रता की बात चलेगी। परमात्मा कैसे शांत मूर्ति, वीतराग जनों की निस्वार्थता, इतने बड़े उद्यम से बड़े कष्ट सहकर अपने जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव प्राप्त करके महान वस्तु शांति, वे परमात्मा आज मुझे मौन संदेश देकर, जनवाणी बोलता संदेश देकर इस शांति को बांट रहे हैं मुफ्त में। जो चाहे वो ले ले, हाथ बढ़ाओ, विश्वास रखो कि एक बार उस अतीन्द्रिय आनंद का रस चखने के बाद जीवन कृत हो जाएगा। सारी अभिलाषाएं विषय की, कसाय की, पापों की भाग जाएंगी। एक निर्णय करके जीवन में अंतर लक्ष्य प्रयत्न होगा, जीवन में सफलता हुए बिना नहीं रहेगी। दुनिया में मोहियों के द्वारा धर्म के अनेकों लक्षण सुनने में आ रहे हैं। आप गली गली में निकलो, जाओ दुनिया के किसी भी शहर में, हर व्यक्ति आपको धर्म के नाम पर नाना प्रकार का कहता हुआ मिलेगा, पर उसमें कहने वाले का स्वार्थ छपा रहता है और वो वास्तविक में धर्म के स्वरूप को जानता नहीं है। क्योंकि धर्मी को भूला है तो धर्म प्रकट नहीं हुआ, तो धर्म का स्वरूप बताएगा कैसे? जिसे रोटी खाने को नहीं मिलती वो ये कहता है भूखों को भोजन कराना और बांटना धर्म है, क्या कहेगा? और बताइए। जिसे ख्याति की भावना है वो कहता है कि दूसरे की सेवा करना उसका नाम धर्म है, क्योंकि मुझे ख्याति की प्राप्ति हो। जिसे जीवन में चाह पड़ी है वो कहता है मांस की खाने की, खोटी चाय, वो कहता है कि देवता पर बकरी की बलि चढ़ाना वो धर्म है। वाह, बताओ वाह, कहाँ कहाँ तक धर्म पहुंच गया। जिसे भोगों की अभिलाषा है वो कहता है खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही धर्म है। द्वेष की अग्नि में जलने वाला शास्त्रार्थ में धर्म कहता है। अनेक प्रकार आप दुनिया में धर्म, लोगों को शब्द प्यारा तो है, लेकिन वे ज्ञानी धन्य हैं जिन्होंने इस वस्तु के स्वरूप को पहचाना। नाम देखो आप, कोई पुण्य चंद नाम नहीं मिलेगा आपको। धर्मचंद, धर्मशाला, पुण्यशाला नहीं मिलेगी। सोना तुलवाना है, धर्म कांटे पे ले जाओ, वाह भाई वाह। धर्मार्थ औषधालय है, दवाई लो आप फ्री, वाह कमाल है। पुण्य का तो नाम नहीं, धर्म ही अच्छा लगता है। अरे भंगी भी दलिया लेके ग्रहण के दिन धर्म करो धर्म करो, बताओ ये कैसा धर्म हो गया कि 1 किलो हमने गेहूं दिया, उसने गेहूं बेचे और मदरा का पान कर लिया और हमें धर्म हो गया। वाह, अरे ऐसे जगत में बहुत जीव अज्ञान दशा में भ्रमित हैं। उनके सारे भ्रम को तोड़ने के लिए इन वीतराग निर्गंथों ने अपने जीवन में चमत्कार दिखाया है। इनकी वाणी का चमत्कार तो देखो कि स्वयं वेद विज्ञान जगाया,
पर्याय बुद्धि छोड़ी, स्वभाव बुद्धि प्रकट की, धर्मी का लक्ष्य करके, धर्म प्रकट करके आत्मानुभव की, जीवन में चिंगारी प्रकट की, अंतरात्म दशा प्रकट की और अनंत ज्ञानी अंतरात्मा पूर्वक उस धर्मी के आश्रय से धर्म की वृद्धि करके पूर्णता को पा गए। जितने मुंह उतनी बातें हैं, सीधी बात है। जितनी जाति की रुचि उतनी जाति के जीवों के धर्म है। अनेक प्रकार के जाति के लोग हैं, सब अपने अपने धर्म कहते हैं, निर्णय अपने को करना है। ज्ञानी जनों ने जो धर्म के लक्षण किए हैं उनमें अत्यधिक प्रिय लक्षण कौन से हैं? धर्म अनेक नहीं, लेकिन धर्म के गुणों की अपेक्षा से अनेक प्रकार का निरूपण किया है। अपन समझें, वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है, वस्तु साहु धम्मो सूत्र है। ये बात ज्ञान की अपेक्षा से है। दंशन मूलो धम्मो, धर्म की जड़ सम्यक दर्शन है, ये बात श्रद्धा की अपेक्षा है। चारित्रम खलु धम्मो, ये बात चारित्र ही धर्म है, ये बात चारित्र की अपेक्षा है। तकलीफ तो ये है सबसे बड़ी, अब आपको ये विकल्प हो रहा होगा मन में, इसलिए अपन समाधान भी करते चलते हैं। क्या विकल्प हो रहा होगा कि हमने इतने बार चारित्र धारण किया, हमें धर्म क्यों नहीं होगा? लेकिन भाई, जो चारित्रम खलु धम्मो सूत्र लिखा है प्रवचन सार की 7 नंबर की गाथा में, उसमें आगे तो देखो क्या लिखा है, चारित्र ही धर्म है, और वो धर्म साम्य भाव है, समता है, और वो समता मोह और क्षोभ रहित वीतरागी स्वाश्रित परिणाम है। ये आगे का सब हम भूल जाते हैं। हमारे सामने तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि हम किसी से कहें भैया उपवास करो, कि पंडित जी हम तो अष्टमी चतुर्दशी भोजन करते ही नहीं है, कर कर के मरे जा रहे हैं, सब आहार त्याग करते हैं। उपवास की बात करते हैं तो आहार की याद आती है, परिग्रह छोड़ने की बात कहते हैं तो कपड़े की याद आती है। निष्परिग्रही स्वरूप को छोड़ने ग्रहण करके मूर्छा का अपने अंदर जीवन में त्याग हो, ये बात ख्याल में नहीं आती। अहिंसा की बात कहते हैं तो जीवों को बचाने की याद आती है, लेकिन अहिंसा अंदर धर्म राग आदि की उत्पत्ति ना हो, धर्मी के आश्रय से और मेरे जीवन में अहिंसा प्रकट हो, ये बात चित्त में नहीं आती। अब आप बताओ कैसे जीवन सफल हो? वस्तु का स्वभावी धर्म है। समंत भद्र महाराज के शब्दों में अगर हम कहें तो कि जो जीव को संसार के दुखों से उठाकर उत्तम सुख में धर दे, अर्थात पंचम गति में मोक्ष में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। जैसे लौकिक सामान्य समझे, जल का स्वभाव शीतल होने से शीतलता जल का धर्म है, अग्नि का स्वभाव उष्ण होने से उष्णता अग्नि का धर्म है। इसी तरह जीव का स्वभाव ज्ञान आनंद होने से शांतिपना ये जीव का अनादि अनंत धर्म है। ये धर्म धर्मी में बसता है और धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है, क्योंकि धर्मी अनादि अनंत परम पारणामिक भाव, कारण परमात्मा, ज्ञायक स्वभाव, भूतार्थ स्वभाव, ये परम पारणामिक भाव अनादि से ही ज्ञान आनंद का भंडार है, धर्मी है। पाप की रुचि छोड़कर पुण्य की रुचि अनेक बार की, लेकिन इतनी गहरी बात धर्म की पात्रता वाले जीव के चित्त में बैठना चाहिए कि अरे पाप की रुचि में धर्म है, ये बात तो दूर रहो। पुण्य की विभाव की रुचि में धर्म है, ये बात भी दूर रहो, लेकिन धर्म की रुचि करो। ये जगत में बहुत चलता है और हमारे आचार्य कह रहे हैं अरे धर्म है कहाँ जो रुचि करो, धर्मी की रुचि करो तो धर्म प्रकट होगा। धर्म तो परिणाम है और धर्मी स्वभाव है। धर्म की रुचि अर्थात संवर की रुचि, परिणाम की रुचि, वो धर्म नहीं, अपरिणामी की रुचि, ज्ञायक भाव की रुचि, स्वभाव की रुचि, उसका नाम धर्म है। धर्मी की रुचि के बिना
अनंत काल में किसी को धर्म प्रकट नहीं हुआ। क्या कहा, कैसे जीवन में इतनी पात्रता हो कि करण लब्धि पूर्वक सम्यक की एक क्षणों में योग्यता बन जाए। अनादिकाल से आज तक इतने लंबे जीवन में ये पहला अवसर है कि जब आपके हमारे मन में इस निकृष्ट काल में भी उत्कृष्ट धर्म को जीवन में धारण करने की, प्रकट करने की अंतर्भावना हुई है। निर्वृत्ति बाहर से हुई है, बाहर से निर्वृत्ति अनंतवार हुई, लेकिन अंदर जो विकल्पों की भीड़ है वो विकल्पों से छूट करके निर्विकल्प स्वरूप को ग्रहण करने का काम एक बार भी नहीं हुआ। यदि वो एक बार हो जाए तो अंदर के विकल्प की भीड़ समाप्त हो जाए और अंतर का लक्ष्य होते ही रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए, पात्रता बन जाए। क्या कहा, हम परमात्मा के सामने बोलते हैं, हे भगवान, इस धर्म के लिए आपका सहारा पर्याप्त है, आपके सहारे से मुझे धर्म की प्राप्ति हो। तो परमात्मा उत्तर देते हैं कि नहीं, मेरा सहारा तुम्हें अधिक लाभ नहीं पहुंचाएगा। मेरा सहारा तो केवल इतना ही है कि मैं किन्हीं दिशा विशेषों की ओर संकेत करके आगे आने वाली ठोकरों से तुम्हें सावधान कर दूं, पर चलना तो तुम्हें ही होगा। हम क्या चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे सागर में नैया, भैया ऐसी नैया मत डालो सागर में, भरोसे में भगवान ऊपर से उतर के नैया पार करने नहीं आते। पार कैसे होती है ये बात समझो। अपन शांतिनाथ स्तुति में पढ़ते हैं, अक्षय निधि को पाने, अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मुँह के रहकर मुझको प्रभु बताया। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीत आई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। निज ज्ञान ज्योति जागी, शुभ ज्ञान ज्योति जागी, आत्म स्वरूप जाना, प्रत्यक्ष आज देखा चैतन्य का खजाना। जो दृष्टि पर में भ्रमती वो लौट निज में आई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। हम प्रभु के चरणों में आए और प्रभु ने मूक रहकर हमारे कारण प्रभु को बताया, और कारण प्रभु की दृष्टि होते ही हमारे कार्य अंतरात्म दशा, कार्य मोक्ष मार्ग, शांति संवर का परिणाम प्रकट हो गया। परमात्मा की सच्ची पहचान हो गई। अपना सहारा लेकर मैं तो केवल उस अंतर्ध्वनि को पढ़ने का उपाय तुम्हें दर्शा सकता हूं। क्या कहा परमात्मा ने, क्या कहा, तुम्हें इतना संकेत हम करेंगे कि तुम्हारे चित्त में ये विश्वास जग जाए कि यदि मैं अपने स्वरूप सन्मुख प्रयत्न करूंगा, भेद विज्ञान जगाऊंगा, पर्याय बुद्धि को तोड़ने का विकल्प विचार पुरुषार्थ करूंगा, तो जीवन में सफलता जरूर होगी। पर उसे तुम्हारे अंदर उत्पन्न कोई अनंत तीर्थंकर भी एक स्वाभाविक परिणाम, एक सम्यक दर्शन का परिणाम, एक रत्नात्रय का परिणाम दे सकें, ऐसी ताकत नहीं। बताने की ताकत है। अनंत तीर्थंकरों ने दिव्य ध्वनि में अपने उपादेय स्वरूप आत्मा को दर्शाया है, इशारा किया है और उसकी विधि बताई है, और उस विधि को हम प्रकट करने का प्रयत्न करें तो अंतर में जो निधि है वो उस विधि से प्रकट हो जाएगी। वो ध्वनि हमारे मार्ग का सबसे बड़ा साथी है। जिन वचन रूपी मोहरें, क्या कहा, क्या कहा, जिन वचन रूपी मोहरें इस आत्मा रूपी तिजोरी में संभाल के रखो। दुख में, सुख में, जीवन मरण, लाभ हानि, संयोग वियोग, अच्छे बुरे में, पाप के उदय में कोई काम नहीं आएगा। ये जिन वचन रूपी मोहरें
सदा काल शांति के साथ देंगी। ये चीज काम आएगी। हम जहाँ होंगे वहाँ ये जिन वचन हमारी सहायता करेगा, पर हमारी रक्षा करेगा। देखो क्या संकेत है ज्ञानियों का, हम जरा विचार करें, अच्छी तरह विचार कीजिए। देखिए छोटे छोटे दृष्टांत से इस पात्रता को बनाएं और इतनी पात्रता हो जाए कि हृदय में विश्वास जगने का, अंतर्मुख होकर परिणमन होने की तैयारी हो जाए, जीवन सफल हो गया। बस अंतर लक्ष्य की पात्रता बन गई। गायक को ऊर्ध रख के भेद विज्ञान की जगाने की विधि कला सीख के अभेद की दृष्टि करने का अंतर लक्ष्य करेंगे, सफलता हमारे चरण चूमेगी। देखो क्या कहते हैं ज्ञानी कि कोई बुरा काम करने पर तुम्हारा अंतःकरण स्वयं तुम्हें धिक्कारता हुआ प्रतीत नहीं होता क्या? क्या कहा? कोई खोटा काम करने का अंदर परिणाम हुआ तो अपना अंतःकरण अपने को धिक्कारता नहीं है? विचार करो कौन शक्ति है जो उस बालक को अपनी साथी की पुस्तक चुराते हुए कपा देती है? बताओ। पहले टाइम एक बालक स्कूल में किसी पुस्तक को चुरा रहा है तो क्या हो रहा है? उसका हाथ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है। किसकी प्रेरणा से वो इधर उधर देखने लगता है? क्या ताकने लगता है? इधर उधर क्यों देख रहा है? क्या बात है? किसी व्यक्ति की चुगली कर देने के पश्चात तू क्यों उस व्यक्ति से आंख नहीं मिला सकता? बताएं, सोचें हम। क्या कहा? किसी की चुगली करने के बाद उससे आंख मिलाने में क्या दिक्कत है? कौन सी शक्ति है जो उस व्यक्ति से आंख चुराने के लिए मजबूर करती है? भूखा होते हुए भी किसी दूसरे के हाथ पर से रोटी क्यों नहीं उठा लेते हम? बताओ। बस सर्व जीवों की ये कोई स्वाभाविक ध्वनि है जो अंतर में छिपी स्वतः बिना पूछे अशुभ कार्य करने का निषेध और धर्म कार्य को, सही कार्य को करने की अंदर प्रेरणा देती है। हम उसे कितनी दबाएं लेकिन तो भी उसकी प्रेरणा तो हमें मिलती रहती है। देखो आज का एक डाकू चोरी करने का निषेध करती हुई उस अंतर्ध्वनि को सुन नहीं पाता। उसे समझाएं कि ये खोटा काम है तो वो बहरा हो चुका, अब उसे सुनाई नहीं देता। परंतु वही उस काम को करने के प्रथम दिन बहुत जोरों से सुन रहा था। आज उसकी ध्वनि अचेत हो गई, मरी नहीं है, बेहोश हो गई, क्योंकि आज भी अपने सहायक डाकुओं की संपत्ति पर हाथ डालने का साहस उसे नहीं है। इसका अर्थ है कि वो ध्वनि मरी नहीं है लेकिन अचेत हो गई। प्रत्येक प्राणी को सदा ये ध्वनि उसे दोषों से हटने का उपदेश देती है। क्या कहा? अंतर्ध्वनि। अंतर में एक चीज चलती है, वो निरंतर प्रेरणा करती है, दोष हो जाने पर उसे धिक्कारती है, कुछ भले कार्य करने के लिए उसे उत्साहित करती है। कभी आवाज ध्वनि की दब जाती है, उसका कारण है कि उस ध्वनि की अवहेलना। ये दिव्य ध्वनि के वचन जिनवानी माता से हम और आप सुनते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अवहेलना कर देते हैं, क्योंकि हमारा मोह इतना तीव्र होता है कि हम उस आरंभ में फंसे हुए विचार करते हैं, अरे देखा जाएगा, देखा जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी शक्ति भी है। वो क्या है? वो है हमारा एक संस्कार। ये इस ध्वनि का शत्रु है। प्रत्येक प्राणी के संस्कार उसके द्वारा ही स्वयं आगे पीछे बनाए जाते हैं। जिस प्रकार बचपन से धीरे धीरे चोरी का अभ्यास करते हुए, बचपन से छोटा बच्चा 8-10 साल का समझ लो, छोटा बच्चा चोरी करने का अभ्यास करते करते आज क्या हुआ? आज वो 10 वर्ष के बच्चे का 25 वर्ष में क्या हुआ कि वो डाकू बन गया।
जिस चोरी को करते हुए वो पहले डरता था, वही आज उसके लिए खेल तमाशा हो गया। कंपन के साथ प्रारंभ किए जाने वाला वो कार्य आज उसकी आदत बन गया। इसका प्रारंभ अंतर्ध्वनि की अवहेलना पूर्वक होता है। कान बहरे हो गए उस अच्छी बात सुनने के लिए। इस गलत संस्कारों की शक्ति यहां तक बढ़ जाती है कि फिर मैं अंतर्ध्वनि को सुनना भी पसंद नहीं करता। कितना बड़ा खोटा काम चालू हो गया। एक व्यक्ति पहले दिन कोई 2 नंबर का काम गलत करता है, उसका हाथ कांपता है, डर लगता है सरकार का, और वो ही उसमें करते करते माहिर हो जाता है। तो फिर उस गलत काम को कोई गलत कहे तो उसके कान बंद हो जाते हैं, अवहेलना कर देता है। आज तक जीवन में संस्कारों को साथ लेता और अंतर्ध्वनि की अवहेलना करता हुआ हमारा सारा जीवन बीत रहा है। इसी कारण दुखी और हम अशांत बने। संयोग कितने ही जाए उससे क्या मतलब है। अरे भूतकाल में हम अनंतवार राजा महाराजा सेठ साहूकार कितने बड़े पुण्य के फल में संयोग अनुकूल मिले हैं, आखिर 9वें ग्रह तक गए हैं। तो मुनि दशा कितने बार संयोगों को हमने ग्रहण करने के लिए आरंभ किया और कितने बार उन संयोगों को छोड़ा, लेकिन संयोगों से भिन्न स्वभाव की दृष्टि करके विभाव को तोड़ करके स्वाभाविक दशा प्रकट नहीं की। और आज यहीं हम बैठे। अब क्या करें। अब अंतर का आश्रय लेकर उस संस्कार की अवहेलना करके चलना होगा। वो जो गलत संस्कार हमारा बना है उसकी अवहेलना करना होगा, उसके विरुद्ध सत्याग्रह करना होगा। और चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, क्योंकि हमने यदि इतनी बड़ी गलती की है, इतने दूर हम उल्टे पहुंच गए हैं, तो हम कितनी मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन लौट करके उसी चौराहे पे फिर आना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम चौराहे पे नहीं आएंगे तो हम अपनी सही मंजिल और सही दिशा पर पहुंच नहीं पाएंगे, हमारी पात्रता नहीं बनेगी, पहुंचने की प्रारंभ नहीं होगा। इस प्रकार अवहेलना को सहन करने में असमर्थ ये संस्कार हमारा देश छोड़ करके सदा काल के लिए विदा हो जाएंगे और रह जाएगी अमर अंतर्ध्वनि, जिसके साथ शांति पथ पर चलकर कभी विचलित हम नहीं हो पाएंगे। ये चीज हमारे सामने जिन वचन, ये हमारे लिए आदर्श है ज्ञानियों का, परंतु उस अंतर्ध्वनि को सुनकर ठीक ठीक अर्थ लगाना ये विवेकी का काम है। हमारे जीवन में गलती ना हो, सावधानी से समझिए। अगर एक बार यथार्थ स्वभाव को ऊर्ध्व रख के द्रव्य दृष्टि पूर्वक पात्रता बन गई, क्योंकि हमारे सारे धार्मिक साधन जितने चल रहे हैं वो सब पर्याय दृष्टि पूर्वक चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, उन धर्म साधनों में पापानबंदी पुण्य चलता है, अघातीय कर्मों में थोड़ा पुण्य बन जाता है। घातीय कर्म की हीनता निमित्त रूप में हुई नहीं, क्योंकि भेद विज्ञान जगा नहीं, स्वरूप का लक्ष्य हुआ नहीं। शांति पथ की जिज्ञासा करने वाले को हमारे आचार्य भगवान अंदर उतर कर रुचि की परीक्षा करने की बात कहते हैं कि ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो तुम्हारा लक्ष्य बिंदु पड़ा रहे धन कमाने और भोगने का। क्या कहा? लक्ष्य बिंदु क्या पड़ा रहे? धन कमाने का और भोगने का, और सुनने लगे शांति की बातें। क्योंकि धन से, पुद्गल की उन पर्यायों से, उन बाहरी संयोगों से शांति का क्या संबंध है? यदि ऐसा है तो सुना सुनाया हमारा बेकार चला जाएगा। क्योंकि लक्ष्य तो है धन कमाने का और भोगने का और सुखी होने का। तो धन कमाने का भाव पाप, भोगने का भाव पाप, और सुख मानने की भ्रांति मिथ्यात्व, ये शांति कैसे होगी? ये बात ज्ञानी हमें अच्छी तरह समझाते हैं। देखो भाई,
इस लोक का सारा धन जिसे तुम धन कहते हो, वो लोक की एक उद्गल परमाणु की व्यवस्था है। तो परमाणु क्षेत्रांतर होते रहते हैं। जैसे हम किसी शहर में खड़े हैं, कल्पना कीजिए, और वहां लाल हरे सिग्नल लगे रहते हैं। तो आपने देखा होगा, जब लाल सिग्नल होता है गाड़ी रुक जाती है, हरा सिग्नल होता है गाड़ी निकल जाती है। बस ठीक इसी प्रकार थोड़े क्षणों के लिए पुण्य के उदय का लाल सिग्नल है तो आता हुआ संयोग थोड़ा रुक जाता है, और पाप के उदय का हरा सिग्नल हुआ तो वो संयोग थोड़ा आगे बढ़ जाता है। हमारी गलती कहाँ होती रहती है कि वो जना नजदीक आता है संयोग कुछ समय को तो हम हंस देते हैं, जरा जाता है तो हम रो देते हैं। ज्ञानियों ने हमें उस बात को मना किया है, लेकिन हम उस बात को ध्यान नहीं देते। क्या मना किया है? पुण्य पाप फल माई, हरस बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर्याय उपज में न स्थिर थाई, लाख बात की बात ये निश्चय और लाओ, तोड़ सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ। अरे बाबू जी, वो विचार करो, थोड़ा विचार करो। असंगी जीवों के पास तो विचार करने की शक्ति नहीं है। तीव्र कषायवान जीव आराम और पापों में ज्यादा फंसा हो, उसके पास भी विचार करने का समय नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो समय है। देखो, तुम्हें शांति के लक्ष्य को एक क्षण में भूलना ना होगा, बस अब तुम्हारी पात्रता बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? देखो, अब तुम्हारा परिश्रम सफल होगा। क्या कहा? क्या नहीं भूलना? एक क्षण भी इस बात को नहीं भूलना कि मेरा लक्ष्य शांति है, मेरा लक्ष्य निराकुलता है, मेरा लक्ष्य स्वरूप की उपलब्धि है, मेरा लक्ष्य रत्नात्रय की प्राप्ति है, मेरा लक्ष्य स्वाभाविक दशा को प्राप्त करने का है, मेरा लक्ष्य संवर्ण निद्रा मोक्ष दशा को प्रकट करने का है, मेरा लक्ष्य अतीन्द्रिय शांति को प्रकट करने का है। शांति जिसके प्रकट हो जाने पर अंतर से उठने वाली और चाहिए कि ध्वनि बदल जाएगी। क्या कहा? अब तुमने लक्ष्य बनाया कि मेरा लक्ष्य स्वरूप उपलब्धि, बस मेरा लक्ष्य शांति। ये लक्ष्य बनाते ही अंदर से जो एक ध्वनि चलती थी, कौन सी ध्वनि? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो ध्वनि तुम्हारे सही लक्ष्य बनते ही दृढ़ता से ध्वनि बदल जाएगी। बस यही चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तीन लोक की संपत्ति सब धूल समान है, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य से विरुद्ध है। तुम्हारा लक्ष्य शांति का है, संपत्ति संयोग है। तुम्हारा लक्ष्य शांति का है, पुण्य पाप भाव विभाव है। तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक एक कदम सावधानी से बढ़ाना। तीन लोक की संपत्ति चक्री के वैभव पढ़ते हैं अपन स्तुति में, अभी परसों अपन ने पढ़ी स्तुति, ख्याल है? देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। उसमें एक पंक्ति आई है, चक्री के वैभव भोग भी सुख देने में असफल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। चक्रवर्ती का वैभव भी चक्रवर्ती को भोगने में, सुख देने में असफल है, तो हम कहाँ जरा सोचो तो हम कहाँ खड़े हैं? तीन लोक की सारी संपत्ति वो सब पुद्गल है। अरे ज़्यादा क्या कहें, 400 वर्ष पहले बनारसी दास जी ने क्या लिखा है, नरक की साई बढ़ाई 1.5 दिन की। अरे ये तो 1.5 दिन की 2-4 लोग थोड़ी सी बढ़ाई कर देंगे, तुम्हारे आरंभ के पाप में तो तुम्हें नरक ही मिलना है। क्या कहा? जैसे नाक सिनकी, ऐसा शब्द दिया है, जैसे नाक छिड़क देते हैं, ऐसे ज्ञानी जीव चक्रवर्ती, बड़े बड़े महाराजा, राजा, सम्राट इस भोग संयोग में सुख की भ्रांति टूटते ही एक क्षण से इसकी तरफ मुंह मोड़ देते हैं और स्वरूप से अपना उपयोग
जोड़ देते हैं, वहां तक श्रद्धा दृढ़ हमें करना है। छोड़ने की संयोग तो छूटा ही है, उससे एकत्र छूटते ही हमारा जीवन सफलता की ओर प्रारंभ हो जाएगा। ये लक्ष्य बिंदु, क्या कौन सा लक्ष्य बिंदु? 3 लोक की संपत्ति भी सब पर है, संयोग है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, पुद्गल है, उसके भोगने के अंदर आत्मा में परिणाम वो पाप है, उस पाप से पाप कर्म है और उसके फल में नरकादिक है। ये लक्ष्य बिंदु हर क्षण हमें शक्ति प्रदान करेगा। अब आपका जीतना प्रारंभ हो गया, क्योंकि आपने 3 लोक की संपत्ति को संयोग, अनित्य, धूल, क्षणभंगुर, कर्माधीन, पराधीन प्रत्यक्ष देखा, पुराणों में पढ़ा, घूमट साराधिक में उसकी स्थिति समझी, ज्ञानियों के जीवन देखे, और देख करके आपको ये निर्णय हुआ कि अरे धिक्कार है मेरे जीवन को, इतना संयोग छोड़ने के बाद भी मैंने उससे एकत्व न छोड़ा। अगर उससे एकत्व छोड़ करके अपने इस एकत्व की कर लिया होता तो आज जीवन में राग आदि को तोड़ के वीत राग भाव को प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हो जाता। ये लक्ष्य बिंदु हर क्षण शक्ति प्रदान करेगा। सच्चा लक्ष्य बिंदु उसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, पात्रता बनने की बात चल रही है। सच्चा लक्ष्य बिंदु उसे कहते हैं जो उस दिशा में ही चलने के लिए व्यक्ति को उकसाए। उधर चलो, उधर चलो, इधर नहीं, उधर चलो, उधर चलो, मंदिर उधर है, उधर उकसाए। क्यों उकसाए? कि आपका लक्ष्य है, लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको उकसाएगा और अन्य दिशा में चलने से रोके। झूठा लक्ष्य तो आज भी बना है पर उससे सिद्धि नहीं है। झूठा लक्ष्य बना है। क्या झूठा लक्ष्य बना है? क्या झूठा लक्ष्य बना है? बताओ, बताओ सब लोग, क्या झूठा लक्ष्य बना है? झूठा लक्ष्य ये बना है कि धन न छूटे, कुटुंब न छूटे, भोग भोगता रहूं और शांति को चखता रहूं। वाह, वारे वाह, तुम ही मिले हो दुनिया में एक। आचार्य कहते हैं क्या करते हो? अरे क्या करते हो? एक एक समय बेश कीमती जीवन का है, अगले क्षण का भरोसा मत करो। ये मौत को रहम नहीं आती। तुमने कितने केस जीवन में देखे होंगे कि तुम्हारी बच्ची का मुंह देखने को तुम सोच रहे हो और वो भी बाहर से आ गई है, दरवाजे तक आ गई है, केवल ऊपर चढ़ के 1 मिनट आना है और वो कह रही है पापा, तुमने आवाज भी सुनी, इतने में आयु पूरी हो गई और मुंह नहीं देख सके। बोलो क्या कहना है? रहम नहीं है इसको, आयु को। क्योंकि एक समय को 3 लोक के नाथ वीतरागी सर्व के भी बड़ा और घटा सकते नहीं। इसलिए तो हम रोज पढ़ते हैं भूतरदास जी की 12 भावना में, मरना सबको एक दिन, चाहे जब नहीं, अपनी अपनी बार। मरना सबको एक दिन, सबको एक दिन मरना है, एक दिन नहीं मरना, एक ना एक दिन। एक दिन का मतलब क्या है? बोलो, एक ना एक दिन सबको अपने अपने क्षण पर देह परिवर्तन होना है। अजर अमर स्वरूप की दृष्टि बन जाएगी तो सम्यक मरण होगा, और स्वरूप को भूले रहोगे तो कुमरण होगा। नियम क्या कहा? आज हमारा लक्ष्य झूठा क्यों बना है? ख्याल में आया? कैसा बना है? धन न छूटे, कुटुंब न छूटे, भोग भोगता रहूं, शांति चखता रहूं। अरे धन का रहना हमारे अधीन है, कुटुंब का छूटना न छूटना हमारे अधीन है। भोग भोगने में शांति होती तो इतने योगी भोगों को लात मार के, और संसार शरीर भोग वैराग भावना हम पढ़ते हैं, भोग बुरे भव रोग बढ़ा में बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समेत सेवत लागे नी के, वज्र अगन विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गत पंथ सहाई। मैं चक्री पर पाए निरंतर भोगे, भोग घनेरे तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। राज समाज
महाकारण बैर बढ़ावनहारा वेश्या समलक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। अरे रे, ये बात पढ़ने की नहीं, जीवन का लक्ष्य, जीवन की प्रतीति दृढ़ करने के लिए, जीवन को सुरक्षित और शांतमय बनाने के लिए हर क्षण सम्यक विचार हमारे जीवन में प्रकट हो। लक्ष्य सच्चा वो है जिसके कारण लौकिक सारी बाधाएं आ पड़ने पर भी उस मार्ग से हमारी प्रगति मंद ना पड़ने पाए। क्या कहा? सच्चा लक्ष्य वो है कि कितनी बाधाएं आए, कितने पाप पुण्य के संयोग हों, लेकिन हमारे उस मार्ग पर प्रगति करने में मंद गति ना हो। महान पाप का उदय आए, मट्टी हो जाए सब, चोर ले जाए सब चला जाए, नाना प्रकार के देह में असाता के उदय आ जाएं, लेकिन हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पुरुषार्थ की गति जरा भी मंद ना हो। भले बाहर से शब्दों में शंका ना करो, परंतु अंतरंग की शंका को हम कैसे दबाएंगे? क्या कहा? बाहर से शंका नहीं करो, लेकिन अंदर में आप कैसे दबाओगे? यदि अंतरंग में शंका नहीं है तो तत्व समझते समय ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या कहा? तत्व को सुनते और समझते समय तुमने क्या बोला कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु है तो ठीक, लेकिन अच्छी तो है, किंतु ये किंतु परंतु लेकिन कहां से आ गई? अरे इस किंतु परंतु लेकिन में अनुभव की माचिस लगाए। जब अच्छी है तो किंतु का क्या मतलब? बहुत सुंदर बात है, सत्य बात है, पर परंतु का क्या मतलब? परंतु ये कहां से आ रही है? सच्ची श्रद्धा तो वो है जिसके कारण शीघ्र ही अपने जीवन को उस श्रद्धा के अनुरूप ढालने के प्रयत्न करने में हम लग जाएं। ये है हमारी पात्रता की निशानी। शक्ति को छिपाना नहीं, कोई बहाना तलाश करना नहीं, बस हो जाओ तैयार शांति के लक्ष्य वाले को। क्या कहा? कैसे बने वो पात्रता? आप तैयारी करिए शांति के लक्ष्य वाले को। ये 7 बातें जानना जरूरी है। इन्हें जैन दर्शन में 7 तत्व कहा गया है। इसे सूत्र में तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा गया है। वो 7 बातें जानना और श्रद्धा करना योग है। कौन सी है वो 7 बातें जिसे हम जीवत्व भाव कहते हैं? जीव तत्व में जिसे शांति चाहिए वो क्या है? नंबर 2, संपर्क में आने वाले अन्य पदार्थ क्या हैं? अजीव। अशांति क्यों है? आश्रव। अशांति क्या है? बंध। नवीन अशांति को रोकने का उपाय क्या है? संवर। पूर्व शांति के कारणों का विनाश कैसे हो? निर्जरा। और पूर्ण शांति जीवन में क्या है? ये क्या हुआ? मोक्ष। बस सारे ज्ञानियों ने अपना परिचय इन 7 तत्वों में दिया है। आप जितनी जनवाणी के मर्म पढ़ेंगे, हर एक में आपको इन 7 तत्वों का दिग्दर्शन मिलेगा। पूजा में भी अपन रोज बोलते हैं, उस श्री जनवाणी में होता क्या होता है? तत्वों का सुंदरतम दर्शन। टोडरमल जी ने अपना परिचय दिया, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत रूप। जीव तत्व का परिचय हो गया। कर्म उदय को कारण पाए, अजीव तत्व का परिचय हो गया। रागाधिक होए दुखदाय, आश्रय तत्व का परिचय। ते मेरे औपाधिक भाव, बंध तत्व का परिचय। इनको विनिश्चय, संवर निर्जरा का परिचय। मैं शिवराव, मैं अल्पकाल में मोक्ष दशा को पा जाऊंगा। 7 तत्व का परिचय पूरा हो गया सारे ज्ञानियों का। बड़े बड़े दानत राय जी कितनी पूजन लिखी है, उनका 2 लाइन का भजन देखिए और 7 तत्व निकालिए। क्या लिखा है? अब हम आत्म को पहचाना। अभी तक आत्मा थे लेकिन पर्याय में पहचाना नहीं, अब हम आत्म को पहचाना। अच्छा, कैसा पहचाना हमें बताओ? कि जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जाना।
ये जीव तत्व की बात। देहादिक परद्रव्य न मेरे, मेरा चेतन बाना। अब हम आत्म को पहचाना। देहादिक परद्रव्य न मेरे, ये अजीव तत्व की बात हो गई। ध्यानत जो जाने सो स्याना, संबर निजरा मोक्ष, नहीं जाने सो दीवाना। आश्रव और बंध, हमने तो आत्म को पहचाना, तुम तुम्हारी जानो। सारे ज्ञानी एक स्वर से इन 7 तत्वों का हे के उपाधि पूर्वक परिचय देते हुए आत्मा के आश्रय से शांति की घोषणा करते हुए कि निराकुलता लक्षण वाली शांति, वीतरागता लक्षण वाली शांति, रत्नात्रय लक्षण वाली शांति, सम्मण निजरा मोक्ष दशा जिसकी लक्षण है शांति की प्रारंभ और पूर्णता का, ऐसी 7 बातों को जानने के लिए स्वानुभव प्रत्यक्ष एकमात्र ये तत्व ही शरण है। पुरुषार्थी होकर जो समझेगा वो अंतर लक्ष्य पूर्वक तैरेगा और प्रमादी संसार में डूबेगा। अब सावधान होकर के हम इस शांति की खोज में इन 7 तत्वों को अच्छी तरह से 10 मिनट में विचार करते हैं। आप देखिए, बहुत प्रयत्न करे हैं बड़े बड़े ज्ञानियों ने किस बात के, मुझे किसी तरह से मेरे स्वरूप की महिमा आ जाए। पर देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि नित्य ही अनादि अनंत मैं हूँ और मैं हूँ की पुकार करता आज तक मैं को जान न सका। क्या क्या कल्पनाएं करता रहा अपने संबंध में। इस संपूर्ण लोक में व्याप्त आकाश के एक एक प्रदेश पर इधर से उधर 4 गतियां 84 लाख योनियों के बीच टक्करें मारकर मार खाते हुए मैंने खोज की इस अपने स्वरूप की। कितनी तीव्र गति थी मेरी, अभी पाताल के उस छोर पर और अगले क्षण लोक के शिखर पर। क्योंकि कितनी देर लगती है अपने पिता सिद्ध प्रभु के पास निगो दशा धारण करके। ऐसे ही 4 गति में खोजा मैं को, किंतु मैं न खोजकर मैंने खोजा स्त्री में, पुरुष में ये मेरे गौर शरीर में ये मेरा, महल मेरा, झोंपड़ी मेरी, आदि आदि में मैं का प्रश्न का उत्तर देने वाला वहां था कौन। मैं कितना बड़ा आश्चर्य, बगल में छुरा और नगर में ढिंडोरा। वाह, कितना सरल काम होगा जिसे ज्ञानियों ने, मेंढकों ने, जानवरों ने, पूंछ वालों ने अंतर लक्ष्य करके अनुभव कर लिया, और हम मूछ वाले केवल सुनते हुए और पुरुषार्थ से हीन बने रहते हैं। जिसमें जानने देखने का कार्य हो रहा है, विचार चल रहे हैं, वो ज्ञानात्म तत्व निगोच आदि 4 गतियों में मिलने वाली ये सब इसी की अवस्थाएं हैं। सच्चे पुरुषार्थ का फल भले अल्प हो पर उल्टा नहीं होता। क्या कहा, रोग समन न होते हुए भी हम क्या करते हैं बताइए। कोई रोग हो जाए देह में और यदि वो समन ना हो तो औषधि बदलकर आज तक हमने नहीं देखा। अब आज से नई प्रयोगशाला अर्थात चेतन घन स्वरूप में आकर इसे खोजें। इंद्रिय विषय संबंधी भोगों में नहीं, वहाँ इसकी छाया भी नहीं है। ना मालूम क्यों तुम्हें अपनी शांति के होने का वहाँ भ्रम हो गया है। वे भोग तो अशांति को भड़का देने के लिए दावानल हैं। विषय चाहे दावानल दहो, मरद बिलाप करत दुख सहो। निस्वभाव को जानकर उसी को अपना मानकर उसी में एकाग्र होना शांति प्राप्त करने का सबसे प्रथम ये उपाय है। त्रिकाल भिन्न सत्ताधारी द्रव्यों में पृथकता देखना स्थूल अध्यात्म है, और एक ही पदार्थ के 2 क्षणिक भावों में पृथकता देखना ये सूक्ष्म अध्यात्म है। स्वभाव और विभाव, प्रत्येक पदार्थ बिना दूसरे की सहायता के परिवर्तन करने को पूर्ण स्वतंत्र है। लोक में मैंने इसे बदला, इस प्रकार के अहंकार का 3 लोक में कहीं अवकाश नहीं है। षटकारक रूप से सारा जगत स्वतंत्र परिणमित होता है। उत्पाद व ध्रुव, देखो आज जो जन्मा है वो वही है जो पहले कहीं से मरा है, कोई नया नहीं है। धन लाभ होते कोई
नई वस्तु आ गई और धन हानि होते कोई पूर्व वस्तु विनश गई, यही थे यहीं रही, ना कुछ आई ना कुछ गई। लोक का पदार्थ लोक में ही तो है, इसी प्रकार हम भी यहीं थे यहीं रहे, ना कुछ गया ना आया। इस जगत में धन लाभ से लोक में लोग कुछ लाभ हुआ वृद्धि मानते हैं, किंतु हे जीव इस लोक की संपत्ति लोक का पुद्गल केवल अपना क्षेत्रांतर परिणमन करता रहता है, इससे आगे कुछ नहीं। तेरी इस मृत्यु से धन हानि से लोक में कुछ भी घटोतरी ना आई है ना कुछ हानि हुई है। मैं कहने वाले जितने व्यक्ति थे अब भी उतने ही रहे। जगत में जो जीव अनादि से हैं वो अनंत काल तक वो ही रहेंगे। क्यों? कि अस्तित्व नाम की शक्ति है, वो जीवत्व नाम की शक्ति है, अजर अमरता है, अनंत काल तक वैसे के वैसे रहना है। केवल मैं के शरीरों की कुछ आकृति या स्थान मात्र बदल गए। इसी प्रकार संपत्ति के रूप स्थान मात्र बदले, वो पुद्गल तो पुद्गल ही रहा, केवल सोने के रूप में है, मट्टी के, चांदी, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, नीलम, पुखराज। अरे मैं कल्पना करो, पहले एक कलकत्ते में क्षत्रिय कुल में था और आज विदिशा के जैन कुल में हूँ। पहले कभी पशु के शरीर में था, अब मनुष्य के शरीर में हूँ। पहले कभी चींटी के रूप में था, अब मनुष्य के रूप में है। इस प्रकार सर्व रूपों में सर्व शरीरों में बराबर क्रम से परिणमन करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान को मैं जाता रहता हूँ, किंतु मेरी सत्ता तो वही है। इसी प्रकार ये संपत्ति पहले विस्ता रूप में थी, आज अन्य रूप में है, कल खून रूप परिणमन हो जाने वाली है। पहले पृथ्वी थी, आज मोती है, सोना चांदी है, दवा के साथ भस्म पेट में जाती है, मलमूत्र हो जाने वाली है। पहले ये सोना किसी के पास था, अब मेरे पास है। पहले पशुओं की भोज थी, आज आपकी है। इसी प्रकार अनेकों रूपों में ये पुद्गल परिवर्तन करता हुआ एक स्थान से अन्य स्थान पर जा जा करके भ्रमण करता रहता है। अपना अस्तित्व एक एक परमाणु, एक एक आत्मा, सत्ता, सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्यवत द्रव्यम उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। भले ही तू अपनी सत्ता को भूलकर कितना ही मैं अपना मानूं, लोक में अब केवल दो ही जाति के पदार्थ हैं, एक चेतन और दूसरा चेतन, एक अमूर्तिक और एक दिखने वाला मूर्तिक, देखने वाला मूर्तिक। दोनों ही सत्ता सदा से हैं, सदा रहेंगे, ना नए पैदा होते हैं न कभी विनष्ट हैं। दोनों ही अपनी अपनी अवस्था अपने अपने चतुष्टय में बराबर बदल रहे हैं। नई अवस्था उत्पन्न होती रहती है, पुरानी अवस्था विनष्टि रहती है। दोनों अपनी क्रियावती शक्ति से एक स्थान से अन्य स्थान को प्राप्त होते रहते हैं, अवस्था बदलते रहते हैं। ये सिद्धांत शांति का प्राण है। अब अपने क्षण क्षण की विचारणाओं को इस वस्तु स्वरूप को अवकाश दो। ऐसा करने पर हे जीव तुझे सकल व्यवहार में एकमात्र वस्तु स्वरूप देखने का अभ्यास हो जाएगा, शांति तेरे हाथ में आ जाएगी। क्या कहा? मैं ज्ञानियों की संतान हूं, अंधों की नहीं। जिनवाणी जैसी माता, सर्वज्ञ जैसी पिता। इस कारण परतंत्र दृष्टि को छोड़कर स्वतंत्र स्वभाव की दृष्टि करना मेरा कर्तव्य है। मैंने कुटुंब पाला, शरीर के अर्थ धन कमाया, ऐसा ना विचार करके मैंने केवल विकल्प उत्पन्न करके अपना हित किया। ऐसा विचार दृढ़ता से होते ही विकल्प से भिन्न निर्विकल्प स्वरूप की ओर उपयोग ढलते ही शांति अंदर से उछल जाएगी। क्या कहा? अभी तक मेरी ध्वनि क्या चलती है? मैंने कुटुंब पाला, शरीर के अर्थ धन कमाया, ऐसा विचार न करके मैंने केवल विकल्प उत्पन्न करके अपना हित किया। ऐसा विचार दृढ़ता को पाएगा तो निर्विकल्प स्वरूप की ओर उपयोग ढलने के लिए तैयार होगा। जो काम अनंत काल में नहीं हुआ, सिद्धों जैसा आंशिक आनंद होते बढ़ते बढ़ते ये आत्मा अंतरात्मा से स्वयं परमात्मा बन जाएगा, भगवान बनेगा। इस प्रकार
अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि ज्ञाय को ऊर्ध रख के भेद विज्ञान पूर्वक जगा के वस्तु स्वरूप के अनुकूल अपनी पात्रता को हम जीवन में बनाएं, तभी हमारा जीवन सफल है। यदि हमारी द्रव्य दृष्टि बनने की योग्यता पुरुषार्थ पूर्वक जाग गई तो स्वभाव दृष्टि पूर्वक रत्नात्रय की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। ऐसी रत्नात्रय की प्राप्ति हम जीवन में प्राप्त करें, इस भावना के साथ ये विषय भी अपन समाप्त करते हैं। अब आपको हमारे संगीत सम्राट भाई साहब श्री वसंत जी बरजात्या उनका मार्मिक आध्यात्मिक भजन, सभी लोग बहुत शांति से बैठें, पीछे बहुत भीड़ है, आगे थोड़े आ जाइए जरा और शांति से भजन का लाभ लीजिए। आइए वैसा। हो भवे जन ध्याओ आत्म राम, हो भवे जन ध्याओ आत्म राम। कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की शाम, हो भवे जन ध्याओ आत्म राम, हो भवे जन ध्याओ आत्म राम। जग में अपना कुछ भी नहीं है, जग में अपना कुछ भी नहीं है, परिजन तन यादाम। आयु अंत पर सब छूटेगा, आयु अंत पर सब छूटेगा, जल जाएगी चाम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम। यह संसार दुखों की अटवी, यह संसार दुखों की अटवी, यहाँ नहीं आराम। शुद्धात्म की करो साधना, शुद्धात्म की करो साधना, रहो सदा निष्काम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम। मोह राग को छोड़ के चेतन, मोह राग को छोड़ के चेतन, निज में करो विश्राम। शुद्ध बुद्ध अविनाशी हो तुम, शुद्ध बुद्ध अविनाशी हो तुम, शुद्धात्म सुख धाम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम। सिद्ध स्वरूपी ममल स्वभावी, सिद्ध स्वरूपी ममल स्वभावी, आनंदमयी ध्रुव धाम। ब्रह्मानंद में लीन रहो नित, ब्रह्मानंद में लीन रहो नित, जग से मिले विराम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम। कौन जानता कब हो जाए, कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की श्याम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम, हो भवी जन ध्याओ आत्म राम।